जय हिंद, हेलो, हाय, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त दीपू शर्मा, लेडी मनोज कुमार, लेडी राजेश खन्ना एंड मैनी मोर, जैसे आप लोग जानते हैं मुझे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ कुछ नया करने के लिए। वो आप वीडियो के स्टार्ट होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नया क्या करने वाली हूँ। और एक चीज़, मेरी दीपू शर्मा ऑफिशियल चैनल पे रेखा फिल्म्स बहुत जल्दी आने वाले शॉर्ट मूवी के हम लाने वाले आप लोगों के सामने। और मेरे साथ मेरे डायरेक्टर जुड़े रहेंगे, सुमित सिन्हा जी। और राइटर डायरेक्टर वो बहुत ही बेहतरीन गाने भी लिखते हैं। तो मेरे जो शॉर्ट्स मूवी है उसमें आपको शॉर्ट मूवी तो देखने मिलेगी, साथ में नए नए गाने भी देखने मिलेंगे। और दूसरी बात कि जब आप ये मेरा वीडियो देखेंगे कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ, वो सारा वीडियो देखने के बाद लास्ट में शेयर, कमेंट, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और आपके प्यारा 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 जो आप इतने लंबे चौड़े देते हैं ना मुझे कमेंट्स, बहुत ज़्यादा दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए, सरप्राइज ही आप लोगों को मैं मिलाती हूँ। मेरी सरगम, समझ गए ना, हमारी यो सरगम से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ। तो आइए मिलते हैं सरगम से। सरगम जी, दीपू शर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मैं ये नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ और उसकी पहली 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 कलाकार आप हैं। क्योंकि मेरे साथ सरगम ने बहुत सारे वीडियो बनाए, मिलियनों में गए हैं। तो सरगम, बहुत खुशी की बात है कि आज का ये प्रोग्राम भी मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। और हमारे साथ में बहुत सारी शुरुआत हुई है। और आज का ये हमारे चैनल में सबसे प्यारा और फर्स्ट इंटरव्यू वाला जो हमारा ये सीरियल है, ये भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सरगम जी मेरे साथ तो डांस कर ही रहे, उससे पहले ये क्या करती थी। तो आइए सुनते हैं सरगम की कहानी उनकी जुबानी। सबसे पहले दीपू जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने नए जो शो स्टार्ट किया है उस पे मुझे बुलाया, क्योंकि हमने वीडियो एक साथ बनाए हैं और उस वीडियो की शुरुआत चल सन्यासी से हुई हमारी। जी हाँ। और वो लोगों ने इतना सराहा है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम दोनों को इतना प्यार दिया है कि हमारे सारे वीडियोस हिट कर देते हैं आप। और एज अ एक्टर हम लोग अपने आपके सामने कभी बैठे नहीं हैं, तो हमने हमेशा परफॉर्मेंस रील्स की है। तो दीपू जी ने ये जो नया चैनल चालू किया है ये उसी के लिए है कि हम सारी आर्टिस्टों के पीछे की लाइफ जो कैसी रही है, कैसी जर्नी रही है, उसको आप वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि दीपू जी की मेरी दोस्ती तो काफी पुरानी है, मगर मैं बचपन से बहुत डांस पसंद करती थी दीपू जी। और उसके बाद में ऐसा लगता था कि भाई बस एक्टिंग है, डांसिंग है, उसमें बहुत ज्यादा रुचि थी। तो एक बार जब इवेंट कर रही थी, स्टेज शो जो होते हैं हमारे, उसमें मुझे फिल्म का ऑफर आया, तो वो मैंने फिल्म ले ली, आग लगा दो सावन को। आपका उसका गाना बहुत पसंद है। तो मेरी फिल्म की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में मिस गुजरात या जो भी फिल्में आती गई मैं करती गई। जैसे कि फिर बाद में खूनी पंजाई, जो इन हॉरर मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही। एक स्टोरी के साथ, अच्छे लाइनअप के साथ कोई फिल्म थी, तो वो खूनी पंजा थी। फिर खूनी पंजा, फिर उसके बाद में जान पर खेल कर, फिर उसके बाद में मराठी पिक्चर भी की मैंने, एक ढूंढी ढूंढी पानी में, जो मराठी की बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है मधु कांबीकर। और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो लक्ष्मीकांत बेर्डे के ससुर, अच्छा, अरुण सरनाइक जी, उनके हाथ के नीचे भी मैंने काम किया है। फिर उसके बाद में हैरत, अभी मुझे याद करना पड़ेगा सारी फिल्में और आपके सामने बोलना पड़ेगा। नहीं, आपने तो इतनी सारी, आप नसीर, हाँ वो उसी पे आगे आ रही थी। ये सब तो फिल्मों में जिसमें मैंने लीडिंग्स, वन ऑफ द लीड, काफी फिल्में की हैं। तो और जो एक परफॉर्मेंस वाइज जो लोग मुझे पसंद करते थे, तो मुझे ऑफर आई फिल्म के गानों की, जिसके अंदर है जान पे खेलकर, जिसमें जूही चावला जी, शेखर सुमन, गुलशन ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह जी, इन सब के सामने मेरा एक परफॉर्मेंस था। फिर वन ऑफ द बेस्ट अच्छे हाई स्केल में फिल्म थी, वो है चिन्नी प्रकाश जी के और जो उनकी वाइफ है उनके साथ में मैंने किया था, वो है पुलिस पब्लिक, जो प्राणलाल मेहता जी प्रोड्यूसर थे जी। और जो हमारे प्राणलाल मेहता तो बहुत नामचीन थे। हाँ, अब तो उनको
ऊपर वाले को प्यारे हो जी, गए वो जी, जी। बेचारे, उनकी फिल्म थी वो। उनके बेटे भी काफी स्टार है, अब तो उनके सीरियल्स भी आ रही, जय मेहता। तो नसीर साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, क्या वो मेरे लिए एक अलग ही चार्म था, क्योंकि इतना ही बड़ी बोलते ना प्रोडक्शन, इतने बड़े एक्टर जिसमें प्रेम चोपड़ा जी थे, जी उसके अंदर अजीत बच्चानी जी थे जो आज नहीं रहे, रीमा लागू जी जिनके साथ मैंने 3 पिक्चरें की, वो भी थी। तो नसीर साहब के साथ तो ही इज सच अ हम्बल पर्सन, इतने अच्छे आदमी, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब उनके साथ मैं परफॉर्म करी थी, मैं गाना करी थी, 3 दिन की शूट थी दीपू जी, मैं उस गाने में उनको लेकर गिर गई। अरे मैं हमेशा ही इस चीज का जिक्र करती हूँ, नसीर साहब के साथ शॉट करते करते ना हाँ। मैंने ऐसा धक्का दिया और उनको लेके मैं गिरी। मैंने सोचा अब तो शूटिंग कैंसिल या कुछ ना कुछ होगा, कुछ हो मगर जाएगा। सच मानिए इतने बोलते ना ग्रेट एक्टरों की बात ही कुछ और है। सही। उन्होंने बोला सरगम आई एम ओके, डोंट वरी। मैंने कहा नसीर जी प्लीज सॉरी, तो बोले नहीं डोंट वरी, इट वाज नाइस, कोई बात नहीं दोबारा करते हैं। दोबारा कर। मैंने दोबारा इतने हल्के होके डांस किया है मैं बता नहीं सकती, बट इट वाज लवली एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद में आपकी दुआ से, तब तो आप हमारी ऑलरेडी दोस्त बन चुकी थी, परवाने, परवाने वो तो क्या बात क्या है। कहने, मैं ये मैं लड़की कुछ कहना प्लीज चाहूंगी, प्लीज हाँ। प्लीज। आपको मैं बता दूं, वो जमाने में ये गाना इतना फेमस हुआ था कि भाई हम लोग भी कोई रास्ते में कोई गाना बजता होता है या कोई गाता होता तो मैं बोलती हेलो ये फ्रेंड में मेरी फ्रेंड है इस गाने में। नहीं और उस टाइम पे ये गाने में मतलब इन्होंने जो वॉक मॉडल वॉक किया है वो आजकल जो हो रहा है वो उस टाइम पे किया है सोनू जी ने। आपको पता है वो गाने के बाद में कितने ट्रेंड निकले, अनिल जी ने भी किया वो गाने की नकल। कौन सा गाना कौन था? सा? लाडला पिक्चर का, हाँ लड़की है क्या, हाँ। वो गाना हमारे परवाने के बाद में बना हुआ है। जी जी। और एक चीज और बोल दूं, मैंने सोनू बोल दिया इनको बात में, मैं प्यार प्यार से से बोलती हूँ, आप भी बोल सकते हो, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। सरगम तो है ही, साथ में हमारी सोनू भी है। हाँ। तो सरगम जी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, खूनी पंजे के सेट पे मैं भी आई थी। एग्जैक्टली हाँ? असल में आई थी तुम जी एसएल हाँ। स्टूडियो में। और हाँ। वो कुछ उस पिक्चर का भूतिया वाकया बताइए कुछ। भूतिया वाकया तो ऐसा था, सबसे पहले तो विनोद तलवार जी जो काफी नामचीन है, उनका डायरेक्ट में हिसाब से तो सीरियल्स में बोनी कपूर जी की पूरी प्रोडक्शन को संभालते हैं। विनोद जी ने उस दौरान लेंस नहीं आते थे, तो हमें पता है अपने लेंस भी बहुत हम लोग तकलीफ से और बहुत महंगे बनते थे। उसमें भूतिया बताया था टकली, और उसके बाद में चाहिए थे व्हाइट लेंस। यकीन मानिए वो जो लेंस थे बने थे पत्थर के। मैं सच बताती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि विनोद जी बोलते थे लाइटिंग हो गई सरगम चलो अब रेडी, तब मैं वो पत्थर के लेंस आंख पे रखती थी, क्योंकि प्रॉब्लम था पत्थर के लेंस इतने मोटे। अब यकीन मानिए मेरी पलक झपक नहीं सकती थी पूरे शॉट तक, अब मुझे ऐसे रहना पड़ता था, सरगम चलो लगा लो जल्दी से एक्शन करते हैं, पक्का ना। मैंने कहा लाइटिंग हो गई ना, फिर मैं लगाती थी और फिर वो शॉट दिया जाता था। यकीन मानिए, मगर इतना है कि मुझे खुशी है कि एज अ हॉरर मूवी उस फिल्म का नाम है, और IMDb में उसको रैंक भी बहुत अच्छी मिली, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हॉरर मूवी हम लोग देखते हैं, डरते हैं, आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है आर्टिस्टों की और सबकी, वो मतलब मेहनत मैंने इनकी देखी है। इनकी आंखें बहुत इन्फेक्शन हो गई थी, लाल हो जाती थी। तो मैं हमेशा मैंने देखा है कि सरगम की कई कई दिन आंखें सूजी रहती। इवन वो नसीर साहब के ये तो बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात कर रहे हैं तो जरूर करूंगी। नसीर साहब के साथ जो गाना किया मैंने, चटाऊंगी चमचे से चाट, आशा जी ने गाया है, तो वो गाने में चिन्नी प्रकाश जी उनकी मिसेज जो है उनको एक अलग इम्पैक्ट चाहिए था, तो दूसरे अंतरे पे मुझे आइस पे सुलाया गया। वो ठीक है, मैंने स्टॉकिंग्स पहनी थी, लगता है सब न्यूड जैसा ड्रेस, पर पूरा मेरा बदन बंद है, मगर बर्फ पे सोना और उस पे शॉट करना, आप यकीन मानो 3 दिन तक बुखार था मुझे, और उसमें भी बहुत मेहनत की है मैंने नसीर साहब के साथ के गाने में। आप लोग जरूर देखिएगा, हम तो देखते ही रहते हैं। और आपने जो स्टेज शोज वगैरह किए, स्टेज शो, थोड़ा उस स्टेज शो के बारे में भी कुछ हो जाए। स्टेज शोज तो ऐसा था कि जब मैं डांस करना पसंद करती थी तो मुझे डांस का इतना शौक था, तो मेरी सिस्टर के बड़े बड़े मराठी थिएटर नाटक होते थे, उनके शोज होते थे, तो उसके अंदर मैं डांस परफॉर्मेंस करने जाती थी। और फिर उसके बाद में मुझे मिस गुजरात का ऑफर हुआ, जो मैं मिस गुजरात गई और मैंने 35 लड़कियों में नंबर 1 का खिताब जीता। ये भी एक
अंदर की चीजें हाँ। जो दीपू जी के YouTube चैनल से आपको पूरा खुलकर हमारे बारे में पता चल रहा है। तो थैंक्स टू हर, जिन्होंने बहुत Thank- अच्छा Thanks चैनल to her, स्टार्ट किया है। फर्स्ट टाइम वो कभी किसी के साथ ऐसे हाँ। इंटरव्यू वगैरह करती नहीं है। हाँ, ऐसा मौके लेकिन- नहीं आते, लेकिन हाँ, अच्छा लेकिन लगता मैंने है। जब जैसे ही बोला, मैंने चलो सरगम, मैंने अपने फैंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने यूट्यूब फैमिली जितने भी बिल्कुल, हमारे व्यूवर्स हैं, बिल्कुल। सबको आपके बारे में कुछ ना कुछ जानने की उत्साह रहती है। तो चलो, तो आपकी भी रहती रहेगी, तो इनका हाँ, इंटरव्यू मैं जरूर। करूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि ये और शेयर करें अपने ही चैनल पे, जरूर बिकॉज शी इज करूंगी। ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, आई कैन से। ऐसे नहीं मेरी दोस्त है इसलिए, बट शी इज, एंड शी इज ऑलराउंडर। हम तो सिर्फ डांस और एक्टिंग करते हैं ब्यूटी व्यूटी बन के, बट शी इज डू एवरीथिंग बिहाइंड द कैमरा, एवरीथिंग शी डू। और मुझे खुशी होती है, आई फील प्राउड कि मैं उसकी दोस्त हूँ। और उसके पहले एल्बम के साथ में यूट्यूब के, मैं इस चैनल का भी पहला एपिसोड मैं कर रही हूँ। आई एम वेरी कांग्रेचुलेशन, ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी और बातें हैं, सरगम को छोड़ेंगे नहीं हम, जी सब जी। एक एक बातें पूछेंगे। तो सरगम एक बात बताइए कि सबसे प्राउड मोमेंट तुम्हारी लाइफ में क्या था? सच बताओ, जब वो मिस गुजरात बनी, हाँ क्योंकि एक हमारी जर्नी है लाइफ की, जी। जब हम छोटे से ऊपर तक आए, जी, आपको भी पता है, मेरे हाँ मेरी जी, हाँ दोनों जी। की लाइफ, हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्किंग की है। हाँ, मगर बचपन में मैं थोड़ी सी सांवली थी, आई डोंट नो कैसे थी, मुझे नहीं पता। सब लोग ये मेरा She's मजाक right. उड़ाते हैं, she's मगर right. मैं थी सांवली। और पैदा हुई थी शायद गोरी होंगी, फिर बाद में सांवली हो गई, क्योंकि स्कूल में हम जाते आते हैं, हाँ, चल के जाना, चल के आना, थक जाता है इंसान। मगर मुझे लड़के बच्चे ना मुझे छेड़ते थे और मुझे वो बहुत बुरा लगता था। काली, छोटे बाल थे, क्योंकि डायनास प्रिंसेस के कट मैंने किया। हाँ, होंडी, देखिए वर्ड्स देखिए आप, क्या क्या बोला जाता तब। ये भी शेयर कर रही हूँ, ये मैंने किसी से शेयर नहीं ये किया नहीं किया आपने आज तक, ना मायापुरी में किया, ना वो सहेली में किया, ना किसी में किया। तो वो लोग ना छेड़ते थे। तो सिर्फ मेरी माँ एक वाहिद थी जो बोलती थी कि इसे बड़े होने के बाद देखना, जो वो एक कॉन्फिडेंस था मेरी माँ का। जी, तो मेरी मम्मा जब बोलती थी तो मम्मी को भी मैं देखती थी, मम्मी किस हिसाब से ये बोल रही है। हाँ, मगर जिस दिन मैं मिस गुजरात भी ऐसी चली गई। हमारी एक दीदी है फरीदा बॉयस, आप तो जानती हो जी, अच्छे जी, से। बहुत शी इज आल्सो सारी- एक्ट्रेस एंड Yes, yes. शी इज अ वेरी गुड मॉडल एंड शी इज वंडरफुल बहुत सारी personality, फिल्मों में काम किया उन्होंने, खून भरी मांग, बहुत शी इज अ एक वेरी जान गुड है एक्ट्रेस। हम। तो वो मुझे लेकर गई साथ में, चलो ना बेटा चलते चल। मैंने कहा अच्छा दीदी चलती हूँ। और मैं चली गई, मुझे बोले तो पार्ट भी ले ले, तो मैंने पार्ट भी ले लिया। यकीन मानो, जब वो मुझे ताज मिला या मेरा नाम अनाउंस हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम ले रहे हैं। मैं बिहाइंड द पैसेज नहीं होता है, स्टेज के जी। खड़ी हूँ, और यकीन मानिए उन्होंने आवाज दिया कि फर्स्ट प्राइज गोज टू सरगम। तो मेरे को वो साउंड वाला बोल रहा है बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन बुला रहा है? यू नो लाइक दैट कि अनबिलीवेबल थी। अनबिलीवेबल, ये क्या हो गया? कौन कौन बुला रहा है? अरे बोले तुझे नंबर 1 प्राइज मिला है। मैंने कहा क्या? वो वाकई जो लोग ऐसे वाले हाँ, मोमेंट होते नहीं है, वो जो वाला हो सुष्मिता गया, रॉय, हाँ। वो मेरा मोमेंट, वन ऑफ द Right. बेस्ट मोमेंट था कि Very nice. आखिरकार खूबसूरती का एक किताब मिलना, भले मिस गुजरात का क्यों ना हो, हमारा ही देश का पार्ट है वो। सही बात। तो मुझे वो सबसे ज्यादा मेरा वाव मोमेंट था। Right. तो सरगम जी के तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। तो और खास तौर से आप घर में, जैसे आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, बिल्कुल बिल्कुल और आपके मम्मी अभी नहीं रहे, वो बहुत प्यारे थे बहुत और मुझे भी बहुत प्यार करती हाँ, थी ये तो मम्मी। लाडली थी भाई मम्मी की। हाँ, जब भी घर में दिवाली होती थी हाँ। और जब करंजी बनी जाती थी, तो मेरे अलग सा लिए डब्बा। डब्बा अलग से होता था। बेसन मेरी के बेटी लड्डू। आएगी, दीपू वो लेके जाएगी। ये बात तो तो हम भी हाँ। देते, बोले बाप रे इतना बड़ा डब्बा। हाँ हाँ वो खाएगी ना, ऐसे करके और she loves you a lot। सरगम जी, दीदी के बारे में बताइए। वो अरे भी बहुत हमारी- अच्छी कलाकार हाँ। हैं और ड्रामा क्वीन। जी बिल्कुल, मेरी दीदी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ आज, क्योंकि देखिए मैं थिएटर की आर्टिस्ट नहीं हूँ, वो ऐसी जबरदस्त एक्ट्रेस रही हैं अपने जमाने में, क्योंकि उसने भी बचपन से बहुत काम किया, आप तो जानते हो। जी। 9 साल की उम्र में आपने किया, उसने भी वैसी स्टार्ट की है जर्नी। तो वो जो उसकी जो स्केल्स है ना डायलॉग डिलीवरी की, उसके नाना पाटेकर से लेके हर उम्दा एक्टर, वो ये बोलते थे कि भाई उनका उस टाइम पे मर्यादा नाम था, कि भाई मर्यादा के शो के बाद हमारा शो मत लगाए। क्या बात। कितनी बड़ी बात है ये। और वो जब मैं उसके एट द टाइम उसके 6 प्लेस चलते थे, उसके ड्रामास के नाम थे, मराठी ड्रामास थे, सावज, बाई, झड़प, वक वक ले ले, घटस्फोट। रमेश देव जी ने भी उनको
ब्रेक दिया था अपने साथ में लाल बंगली में। जी तो वो जो इतने बड़े बड़े फाइल याद रखना और डायलॉग, मेन हीरोइन, मैं नहीं हुई। वो मराठियों में एक बहुत बड़ा नाम होता है कि सारे टाइटल के नीचे बोर्ड में ना लिखा रहता है आणी। आणी का मायना बहुत है, काफी लोग जानते भी होंगे, मराठी अपने व्यूवर्स भी हैं। तो आणी काशीनाथ घाणेकर पिक्चर आई थी, सुबोध भावे ने भी की थी। जी जी तो वो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर आणी का मतलब, तो आणी मर्यादा उसके हर बोर्ड में लिखा जाता था। और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो इतने अच्छे से उस ड्रामे को पूरा करती थी। मेरी सिस्टर, जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में तो काफी लोग देखते भी हैं हाँ, आपके देखते दीदी का हैं बर्थडे दीदी को, वगैरह। right। तो शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर और मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ। मुझसे तो एक छोटा सा डायलॉग फंबल हो जाता है, कभी कभी हम रिटेक करते हैं, हम लोग रिटेक वाले, टेक वाले, मगर वो तो नॉन स्टॉप लाइटिंग संभालना, मार्क संभालना, एंट्री एग्जिट, शी वॉज। दीदी ने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम और मेरे लिए तो काफी माँ की मेहनत जगह पे, क्योंकि मेरी जी, मम्मी तो है नहीं, काफी कम उम्र में मम्मी चली गई, तो शी वॉज द बैकबोन फॉर, नो डाउट, नो डाउट, ट्रू। या। और सरगम जी, आपने शेखर सुमन जी के साथ भी, हाँ, गुलशन ग्रोवर जी गुलशन बिल्कुल ग्रोवर बहुत अच्छे, जी, वेरी बड़ा- गुड फाइन एक्टर्स, सब लोग बहुत अच्छे हैं। शेखर जी ऑल्सो इज वेरी वेरी हैप्पी गो पर्सन, सेट पर आना, प्यार से बातें करना। इवन मैं जूही जी का एक अच्छा किस्सा बताऊंगी। जी जो मैंने गाना किया जान पे खेल कर पे, तो जूही जी को बांध के रखा जाता है, यू नो। ओके और शेखर सुमन डबल रोल में दिखाया है, मतलब एक वैम्पिश टाइप भी है, विलनिश और हीरो भी है। जी तो उस दौरान है ना, जूही जी बॉम्बे में रहती थी, वालकेश्वर, शी वाज नॉट स्टेइंग हियर। ओके ये 90s की बात बता रही हूँ। जी तो जब उन्होंने यहाँ पे जब शिफ्ट हुई, उससे पहले की बात, ओके तब उनका प्रतिबंध पिक्चर हिट हुआ था चिरंजीवी के साथ। ओह वाह तो जूही जी ना, पहला दिन था शूट का, तो हम लोग लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्ट उनको पूरे पूरे फुल लोकेशन का लेना था। जैसे वो डैम होते हैं ना, बांधा हुआ है, बंदूक लेके खड़े हैं, और अर्चना जी भी बंदी हुई हैं, वो भी बंदे, गुलशन ग्रोवर, शेखर सुमन ऐसे बैठे हैं, डांसर्स भी है साथ में मेरे, और आई वाज सोलो डांसर, मतलब सामने मेन डांसर। तो बहुत बेहतरीन गाना था, लेकिन वो जूही जी हो गई लेट। ओके अब वो शूट में बहुत से टाइम के लिए बहुत लेट हो गया। तो इतनी हम्बल और इतनी प्यारी है, शी इज वेरी स्वीट, नो डाउट। लोग बोलते हैं कि कयामत से कयामत में बनावटी, बट शी इज रियल, शी इज रियल। और मेरी फेवरेट थी, मतलब है भी यार, ऊपर अच्छा लगा। थोड़ी छप भी मारती थी। अरे हाँ, बट शी इज सो नाइस कि वो मेकअप रूम से निकल के, मेकअप रूम में मैं निकल के शॉट देने जा रही हूँ, ठीक है, और उनकी गाड़ी आई। तो एक दिन पहले मैंने उनको बोला, जूही जी प्लीज कल जल्दी आ जाइएगा, और वाकई में तो ऐसे ही बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बात को इतना वो सीरियसली ले लेंगी। तो मेरे को तो पहले दिन बोला कि नहीं, क्या होता है ना, बहुत दूर हूँ ना मैं, बहुत ट्रैफिक मिल जाता है। मैंने बोला फिर भी कोशिश कर लीजिए। अब यकीन मानिए, जब मैं मेकअप रूम से निकल के अपने शॉट देने जा रही हूँ, ये मैं चांदनी स्टूडियो में सेट लगा था। ओके तो जूही जी को मैं देखा, तो मेरे को बोलती है, सरगम मैं आ गई। अरे मैं बोली सो हम्बल। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और इतनी जल्दी भी आ गई। चलो मैं जा रही हूँ, इस खुशी खुशी में जाऊंगी कि आज जल्दी शूटिंग जल्दी शूट हो जाएगी। बट ऐसी चीज है। और फिर गुलशन ग्रोवर भी बहुत अच्छे, गुलशन ग्रोवर वैसे ही बहुत अच्छे, वाह नहीं वेरी स्वीट। अरे प्रेम चोपड़ा जी, अरे he was such a sweet man. guy। सरगम बहुत अच्छा कर रही हो, ये वो, they are very good। जी वो तेरा भरा हुआ मटका शांत रहता है, शांत रहता है, you're right। और वो आपके अंकल बने थे जोगेंद्र जी, जो गुजर गए, जो पंजाबी, बहुत प्यारे थे। उनकी पिक्चर में किया था मैंने काम, पंजाबी फिल्म में, नहीं पंजाबी नहीं, दोनों थी, पंजाबी के टोन था। हाँ, वो हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ में किया था। वो दो चीज में बना। पंजाबी तो वो अर्जुन फिरोज जो है, और अपने पंकज धीर जी मेरे सामने, उनकी हीरोइन थी मैं। तो जट्टा दे तारे जट्टा दे, और हिंदी में था कर्मों की सजा। कर्मों की सजा। देखो मैं भी पिक्चरों की याद करना पड़ रहा है, क्या बात, पिक्चरों में काम किया। तो मुझे कर्मों की सजा, तो उसमें तो गाने भी है, उसका गाना बहुत हिट है, तुझे दिल में बसा तू लूं पर प्यार जरूरी है। उसमें डांस का भी गाना है, जो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई, आप लोग किसी को मिले तो प्लीज पोस्ट कीजिएगा कर्मों की सजा का, बहुत, जिसमें सलमान खान सेट पे आके खड़े थे, देख रहे थे, कमालिस्तान में, बहुत अच्छा। तो वो जोगिंदर जी की तो फिल्में तो अलग ही होती थी, रंगा डाकू न ये, तो इसमें उनकी पिक्चर थी टकला डाकू, टकला डाकू। अच्छा, उनको ना कौन बोले, कोई नहीं बोल सकता है। मेरी मम्मी को बहन बोलते थे जी, तो करेगी ना, बहुत अच्छी पिक्चर बना रहा हूँ मैं। उनका अंदाज है ना, चिल्ला के तो डराते, उनकी आवाज
आवाज मैंने कहा हाँ उठाई। अंकल करूंगी। हाँ बेटा बहुत अच्छा है, हीरोइन है, हीरो जो है इंस्पेक्टर है और मैं टकला डाकू हूँ। मैंने कहा आप अंकल वो तो दिख रहे मैंने कहा हाँ अंकल टकला डाकू। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन ये एक बात है कि मुझे वो भी अच्छा लगा कि उनकी पिक्चर करने से मुझे वन ऑफ द बेस्ट फार्म हाउस देखने मिला जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में तो मैं घूमने गई थी, लेकिन उनके वहाँ पे आजू बाजू में जो फार्म्स होते हैं, एक इन्होंने फार्म किया था दीपू जी, ऐसा कोई गुलाब का रंग नहीं था जो मैं वहां पर नहीं, नीले से लेके काला से लेके पिकॉक कलर से लेके हर हरा रंग, कौन देखा है हरा रंग वहां पे, पता नहीं क्या किस टेक्निक से उन्होंने वो फार्म्स बनाए थे। और वो जो गालीचा की तरह उनका जो ग्राउंड था, जो ग्रास थे, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भले अंकल की पिक्चर जैसी भी थी मगर एंजॉयमेंट बहुत किया। गुड। राजस्थान इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, नो डाउट। अच्छा सरगम जी, अगर आपको लाइफ में कोई चीज रिवर्स करके चाहिए तो जी आप क्या चाहिए? दुखती दर्द पे आप दुखती बहुत दर्द, जरूरी सवाल ये है बहुत ये। सवाल क्योंकि हम लोग बैठ के ये बात करते रहे। हाँ। तो रिवर्स में कुछ चाहिए तो क्या? मैं चाहूंगी रिवर्स में वो तो 92 ईयर वाला जो 1992 है वो मेरे हाथ में आ जाए वापस दोबारा। बहुत सी गलतियां, बहुत से जो डिसबैलेंस है, जो हम लोग रिग्रेट करते हैं ना, उसको मैं डिलीट कर। आप भी करोगी मुझे पता, आप और मैं वो चीज को बरोबर डिलीट करके उसको हम ठीक करें। एग्जैक्टली। एक टाइम का, चलिए एक टाइम का वाकया बताती हूँ मेरा और सरगम का। हम लोग है ना जूहू जा रहे थे, अमिताभ जी के बंगला के सामने से। तो उस दिन थोड़ा हम लोग ऐसी मस्ती के मूड में थे, तो मैंने क्या किया, मैं गाड़ी चला रही थी और सरगम बैठी थी। तो मैंने बोला सरगम आज कुछ करते हैं, मस्ती करते हैं। सरगम बोली हाँ हाँ करते हैं। मैंने वो ठेले वाले जा रहा है ना, मैंने उसकी मूंगफलियां उठा ले। तो बोले है सच्ची? मैंने हाँ उठा ले। मैंने ठेले वाले के पास गाड़ी लगाई ऐसे और उसने कांच खोला और मूंगफली उठाई। थोड़ा सा मैं आगे गया और मैंने स्टॉप कर दिया, ठेले वाला पीछे से भाग रहा है। ये बोली अरे क्या कर रही है? मैं जो डर गई, मैं बोली तू क्या जा रही, गाड़ी चला उधर पीछे आ रहा है। बहुत सारी गाड़ियां भी दी थी, अभी हम नहीं दे सकते। और फिर बोले भगा और जैसे वो उसके टच हुआ सरगम को, मैंने गाड़ी भगाई। ग्रीन मारुति थी, इनकी गाड़ी थी मैं। और हाँ मैंने अपनी गाड़ी के हाथ साफ भी इनकी गाड़ी में किया। दीपू जी के गाड़ियों से मैंने अपने हाथ साफ किया। लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है सरगम जी। नहीं ये भी बड़ी बात है ना, अपनी गाड़ी उस दौरान देना, क्योंकि हम दोनों छोटे थे, कोई हम लोग बड़े नहीं थे, मगर उस टाइम पे गाड़ी होना और गाड़ी अपने दोस्त को देना, ये भी बड़ी बात। देखिए मैं इसलिए आप ऑन द कैमरा सभी सपोर्ट, आपकी तारीफ है। अभी और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या सोच के रखा है, क्या करना चाहती हैं आप? यही जो आप कर रही हो। हाँ यही तो करना है, तो करना है और आपके साथ रील्स बनाने। नहीं आया अभी मुझे एक थिएटर आया जी, लेकिन थिएटर का मसला ये है ना, एक तो रिहर्सल के लिए पूरा वक्त दो। मैं गई भी रिहर्सल पे और वो काफी बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी भुज बनाई थी, उनके बेटी और उनका जय मेहता जो जी वाइफुली उसी प्रोडक्शन में गई, जय मेहता के प्रोडक्शन से वो मिलके उन लोग कर रहे हैं थिएटर। तो अभी वो उन्होंने जुनून नाम है, तो उसके रिहर्सल पे गई थी मैं, चल रही है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। होगा क्यों नहीं होगा। आपके इतने चाहने वाले, करोड़ों में चाहने वाले, आपको पता है, आपने देखा हमारे चैनल में आपके लिए कमेंट्स कैसे, यकीन मानिए देखते खुशी होती है कि ये भी बोलते हैं कि जब अपनी बातचीत बंद हो जाती है तो कहते हैं क्यों हमारी बातचीत बंद होती है, हमें वीडियो देखना है, आपके रील नहीं आते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, ऐसी शिकायतें आती हैं। देखिए हम दोनों का नाम टॉम एंड जेरी है, हम पिछले कितने सालों से लड़ते हैं, फिर मिलते हैं, लड़ते हैं, हमारे झगड़े पे आप लोग मत जाइए। एक चीज करेक्ट करेंगे, हम लोग लड़ते भी नहीं है, ये भी बता। हाँ हम बात बंद कर, हम लोग कभी नहीं लड़े आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है, मुंह जबानी। शुक्र ये भी नजर ना लगे। नहीं लेकिन ये बहुत बड़ी बात। लेकिन क्या है, हम लोगों की कभी मुंह जबानी लड़ाई नहीं हुई और ना हो, ठीक है। कभी कभी कुछ देखिए हर घर में लड़ाई होती है, हर बर्तनों में आवाज आती है, तो अच्छी बात है। कभी कभी बीच में गैप हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कभी बदतमीजी नहीं की एक दूसरे से, हमने एक दूसरे को कभी जलील नहीं किया, कभी ना कोई हमें ये तमाशा नहीं बनाया हमने। हाँ हम लोग नाराज जब होते, सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्यों ऐसा करते हो जाता है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां होती है, कभी कभी हम भी गलत फहमी के शिकार होते हैं, हम उस चीज को अज्यूम गलत करते हैं,
तो हमारे साथ में प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम लोग बाद में ठीक हो जाते हैं। प्रोफेशनल ढंग से हम कभी नहीं लड़े हैं, कभी नहीं। नहीं। ना जब हम लोग साथ में स्टेज करते थे जहाँ से हमारी पहचान हुई है, कभी नहीं, ना स्टेज पे हम लोगों ने कहा कंपटीशन होता है ना, दो लोग लड़कियों में आपस में झगड़े, एक दूसरे से जलना चिढ़ना, ये सब लड़कियों में होता है। अब मेरे और सरगम में ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसके बावजूद बोलते थे हमारे स्टेज में, हम लोग को बोलते थे हमारे दो घोड़े हैं रेस के। हाँ, रेस के घोड़े, दो रेस के घोड़े, लेकिन ये घोड़े हमेशा संग साथ में भागते थे, कभी झगड़े नहीं, कभी हम लोग एक दूसरे से जेलस ये वो नहीं। इसीलिए शायद आज भी हम लोग साथ में हैं। और मैं काफी लोगों को ये भी बोलना चाहूंगी कि जो दोस्त होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो दोस्त ऐसी चीज है कि वो एक दोस्त ही होते हैं जिनके साथ हम दिल की बातें खुल के कर सकते हैं। और नहीं, ये भी बात है कि जब हम बातचीत बन भी रहती है हमारी, और हमको अगर ये पता चलता है कि भाई ये किसी चीज में है या किसी प्रॉब्लम में, या मैं हूँ या वो हूँ, तो हम लोग उस टाइम पे सब चीज भूल जाते हैं एक झटके में। हम अच्छा उस बात में बात भी नहीं करते कि ये हम लोगों ने बातचीत क्यों बंद की थी, नहीं करते, भूल जाते हैं। उस टाइम याद हमारे पास टाइम हम पुरानी बात करने का, खाने पीने में लग जाते। फिर पता है, ये आपसे शेयर करूंगी मैं, दीपू जी माशाल्लाह खूबसूरत हैं। दीपू जी डांसर बहुत जबरदस्त हैं। वो तो थोड़ा उनकी बॉडी और उनकी नी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको ये बॉडी का प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज शी was and she is beautiful, but about body बहुत से लोग बात करते हैं, तो मैं हर कमेंट में भी ये बोलती हूँ कि उनका मेडिकल इश्यूज है, ठीक है। सो एक बार ये बताती हूँ मैं आपको वाकया कि हम एक इवेंट पे थे, तो दीपू जी का एक दूसरा रूप बता रही हूँ मैं, ठीक है। इंटरव्यू मेरा, लेकिन मैं उनका भी बता रही हूँ। तो एक बंदा था, तो मैं ऐसे ही ना खड़ी थी और ये ऐसे थे बैठी हुई, हमारा परफॉर्मेंस आने वाला था, यू नो। तो एक बंदा पता नहीं क्या, शायद तो शायद सुनो ना, हाँ बताना जरूरी है बिकॉज वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, आपका नहीं, मेरे से जुड़ा। तो वो बंदा मुझे पता नहीं देख देख क्या बौरा गया या पगला हो गया, वो ही कम क्लोज टू मी लाइक दिस, और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ 2 मिनट के लिए, और मैंने देखा दीपू शर्मा को। मैंने कहा ये क्या कर रहा है। दीपू जी तो उठी और निकाला बेल्ट, तब 5 हम लोग चांदी की बेल्ट लगाते थे, वो इतनी मोटी मोटी होती थी उस टाइम पे, तो वो डांस के ड्रेस थे, तो ये मोटा बेल्ट, उन्होंने निकाला बेल्ट और जो उसकी सुताई की है, मैं यकीन मानिए आप, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये एक अलग रूप है। दूसरी तरफ सनी देओल भी है, लेडी सनी देओल। शी फाइट लाइक एनीथिंग। इवन बीच में अभी भी एक रिक्शे वाले के साथ हुआ था, इनकी बच्ची थी साथ में, वो कोई गाड़ी वाला था, पता नहीं, वो गाड़ी वाले ने रिवर्स मारा, तो मैडम ने क्या किया, उसका वाइपर तोड़ दिया और तोड़ के मारने किसके। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, और जैसे मतलब अपने आप को ज्यादा हीरो समझते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो थोड़ा समझाना जरूरी होता है। लेकिन नहीं, अभी मैं शांत हो गई हूँ। अभी शांत इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा तबीयत के हिसाब से सोचती कि नहीं मुझे नहीं हिलना चाहिए, अदरवाइज शी इज लाइक दैट ओनली। शी इज एंग्री वुमन, एंग्री वुमन। गलत बात हो, मैं जाता गलत बात। ऐसे तो बदतमीजी, वैसे तो ये मुझे बहुत डांटती है, ये मुझे गुस्सा करती है, ये मुझे बहुत सारी ढेरों सेंसर जिसमें नहीं आता वो सब मेरे को डांटती है। अब इंसान अपने से ही करेगा ना, किससे करेगा। और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं वैसे ही करती हूँ, ऐसे ही है हमारा। तो अभी आपको पता है अभी हमारे चैनल में और क्या क्या होने वाला है? हाँ बताइए प्लीज, आई वांट टू नो। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। साथ में अपने व्यूअर्स को भी, अपने सारे फैंस को भी बताना चाहती हूँ कि हम आपके लिए हमारे चैनल में रेखा फिल्म शॉर्ट मूवीज लेकर आने वाले हैं। वाव। तो ये शॉर्ट मूवी आप सबको देखना है, और एक हर शॉर्ट मूवी के पीछे एक छोटा छोटा मैसेज होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एक मतलब मैसेज जाना है दुनिया को, एक चीजों को सीख देने के लिए। हाँ जी। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ हमारे एक जो मेरे बहुत खास दोस्त है सुमित सिन्हा जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वही राइटर है, वही डायरेक्टर है मेरे सारे शॉर्ट्स मूवी के। क्या बात है। तो बहुत जल्द सुमित जी को भी मैं इंटरव्यू में लेकर आऊंगी और सबसे मुलाकात करवाऊंगी। बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाइए। और एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, बहुत लोगों का मैसेज आता है मुझे, भले वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो,
कि आप लोगों की वीडियोस नहीं आ रही। मैं अक्सर वीडियो डालती हूँ, लेकिन क्या है ना, आप लोग का सब्सक्राइब तो आप करते हैं, लेकिन बेल आइकॉन नहीं, ये मेरे साथ भी होता है। हाँ, काफी दिनों बाद देखा सरगम, जी। मैंने कहा आपने बेल आइकॉन नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो notification प्लीज और कर bell लीजिए। icon, हाँ, प्लीज डोंट मिस हमारी वीडियोस इतनी मेहनत से बनाते हैं हम आपके लिए। आपके आप लिए मिस इतने मत मेहनत कीजिए। कराते हैं। और जी। ये जो इंटरव्यू है, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई सरगम पहले क्या करती थी और अब हम और आगे वीडियो बनाने वाले, शॉर्ट्स मूवी बनाने वाले। तो प्लीज ये वाला भी हमारा जुड़े वीडियो रहिए, जुड़े शेयर रहिए, करिए, कमेंट करिए और प्लीज बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए, Please. जरूर कीजिए और आप बोलिए, शेयर सबसे जरूर ज्यादा कौन सा ज्यादा सुनते ओह हैं? माय गुडनेस। तो ये दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी को कि प्लीज हम दोनों के चैनल, मेरा भी बोलूं ना, यस यस, हाँ, सरगम ऑफिशियल चैनल है दीपू शर्मा और रेखा फिल्म्स के लिए आपको ये सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जी। बिकॉज ये हमारी एक नई शुरुआत है और दीपू जी उस चीज को आगे बढ़ाना चाहती है, आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती है। हम रील्स तो करते रहेंगे, डांस भी करते रहेंगे, मगर ये मूवीज से हमारा स्केल और बढ़ रहा है, आगे जाना चाह रहे हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, तो आप जब भी हमारे जो भी वीडियो डालती हैं दीपू जी, वो आपको बेल में पता चलना और यू कैन नॉट मिस द एनी सिंगल वीडियो। और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार जब आप सब जगह बांटोगे तो हमें और प्यार रिटर्न में मिलेगा। राइट, जरूर जरूर जरूर। यस। तो थैंक यू सो मच सरगम, आज आप आई, काफी वक्त निकाली मेरे साथ, और कुछ सारी बातें मुझे पता थी और कुछ जो नहीं पता थी वो भी पता चल गई आज। हाँ, अच्छा लगता है ऐसी बातचीत में, जी, है ना। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आप लोग हमको इतना प्यार करते हो और इतना मतलब सराहते हो। ऐसे ही आप लोग प्यार करते जाइए, हमारी वीडियो शेयर करते जाइए, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर बेल आइकॉन यो यो यस, बोलिएगा, प्लीज once again please subscribe and share. ओके जी, Keep supporting. Love you. लव यू, थैंक यू, Thank you. जय हिंद।